तो आइए उनसे जानते हैं कि एक्सपीरियंस शी इज ऑल्सो अननोन टू मी, राइट। सो मुझे बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत पर्सनली एक्साइटेड हूँ इनके बारे में जानने के लिए, आई होप आप भी होंगे, राइट। सबसे पहले मैम आपका नाम बताइए, क्या नाम है मेरा आपका? नाम अंकिता अग्रवाल। अंकिता अग्रवाल, एंड आप सिलीगुड़ी से, राइट? सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल। ओके। सो फॉरएवर में आने से पहले आप क्या करते थे? फॉरएवर में आने से पहले मैं टीचिंग प्रोफेशन से थी। ऑलमोस्ट 10 इयर्स का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। ओके, सो स्कूल में पढ़ाते थे या कॉलेज स्कूल में लेक्चरर? पढ़ाती थी। स्कूल में हाँ। पढ़ाते थे, ठीक है। तो मैम, बीइंग एन टीचर ऑलरेडी एक अच्छी हैंडसम इनकम होती है ना? थोड़ा होता है बच्चों को कंट्रोल करना, डिसिप्लिन रहना, है ना? एक अच्छी लाइफस्टाइल चलती है। तो फिर फॉरएवर में क्यों शिफ्ट किया टीचिंग से सीधा एक बिजनेस? वो कैसे प्लान आया? एक्चुअली टीचिंग में सबसे बड़ी बात क्या है ना, जो ग्रोथ हमें चाहिए होती है, इनकम ग्रोथ, वो नहीं है। चाहे आपके पास जितनी सर्टिफिकेट्स हो, जितना ही आपका एक्सपीरियंस, ग्रोथ नहीं इनकम वाइज। और सेकंड वाइज क्या है ना कि टीचिंग का जो जॉब है वो आप घर के साथ मैनेज नहीं कर सकते। आपको बिल्कुल। कहीं ना कहीं अपने घर, अपने बच्चों को छोड़ के टीचिंग प्रोफेशन के लिए जॉब में आपको जाना पड़ेगा मॉर्निंग राइट। टू इवनिंग, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो जब मैंने कंसीव किया था तब मैंने टीचिंग प्रोफेशन को क्विट किया और मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई। और सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इस प्रोफेशन की लगी, जो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मुझे चाहिए थी अपने बच्चे के साथ, अपने घर के साथ, जो और कहीं नहीं है, वो लिटरली मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मिली। ओके, सो मतलब सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा कि जैसे टीचिंग में आप बंद जाते हो, है ना? एक फिर रूटीन फिक्स हो जाता है आपका, बट यहाँ पे आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिली, फ्लेक्सिबिलिटी राइट। मिलती है। बट आपको पता है टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर हर घर में एक लड़की जरूर होती है तो सोचती है कि बीए, एमए, बीएड या फिर टीचिंग जरूर करेंगे। तो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज। बेसिकली क्या है ना कि देखो, आज के डेट में हर विमेन का सबसे पहला एक ऑक्यूपेशन दिखता है, वो है टीचिंग। और कुछ नहीं दिखता उनको, कि बिल्कुल। घूम फिर के या तो ट्यूशन टीचर बन जाते हैं, या स्कूल के टीचर, या प्रोफेसर, कॉलेज टीचर, बस इतना ही दिख रहा है। बट कहीं ना उनको आज के डेट में समझना चाहिए कि टीचिंग में वो ग्रोथ नहीं है। आप आज कर रहे हो, बट शादी के बाद कहीं ना कहीं आपका फुल स्टॉप लगना है। हम विमेन्स के लाइफ में ना फुल स्टॉप पॉइंट जरूर होता है, चाहे हम कुछ भी हो। या तो शादी के बाद आ जाते हैं, या लकीली फैमिली बहुत सपोर्टिव हो, तो कहीं ना कहीं जब हम कंसीव करते हैं तब वो 2 लाख भी कमा रहे हो तो हमें जॉब क्विट करके घर पे राइट। बैठना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो एक वर्क फ्रॉम होम एज अ बैकअप हमेशा होना चाहिए, कि कल को फैमिली नहीं माने, हस्बैंड नहीं माने, बच्चे नहीं सपोर्ट करे, कैसे मैनेज होगा। तो हम ये बिजनेस को कंटिन्यू कर सके, एक सोर्स ऑफ अर्निंग हमारे पास रहे। एग्जैक्टली, क्योंकि बिकॉज आप देखोगे बीइंग एन हाउसवाइफ अगर आप महीने का 3 लाख भी कमा रहे हो, है ना? तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जहां पर आपके हस्बैंड, इन लॉज एंड आपकी फैमिली खुद बोलते हैं कि चलो बच्चे को संभाल, इसकी ग्रोथ कर, है ना? वो चीज आती है। सो मैम, कंग्रेचुलेशन, थैंक मैनेजर यू बने सो हो आप मच। सभी। तो मैनेजर के साथ ना एक टैग जुड़ जाता है, मंथली 1 लाख प्लस इनकम। तो आपके लिए ये इनकम कैसी, मतलब सोचा है कभी टीचिंग में कमा रहे थे, और अगर टीचिंग से करते तो कितना टाइम लग जाता? टीचिंग से करती कितना टाइम, मुझे तो इम्पॉसिबल सा लग रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो 30,000 40,000 के ऊपर मैक्सिमम, आप उससे ऊपर जा ही नहीं सकते टीचिंग बिल्कुल। में। बट जब मैं इस प्रोफेशन में आई, सच बोलूँ तो मैं भी आई थी छोटे से सपने लेके 10,000 के लिए। बट जब मैंने देखा कि नहीं भाई, फॉरएवर इतने कुछ दे सकती है, भाई 1 लाख जब दे सकती है तो मैं क्यों नहीं लूँ ना, ऑब्वियसली इसलिए बिल्कुल, वर्क राइट। किया जाए। तो मैंने पूरी मेहनत की, ऑलमोस्ट मुझे 1 ईयर लगे मैनेजर बनने में, और आज मैनेजर बन के 1 लाख प्लस में कमा रही हूँ, जो लिटरली मेरा, बोलते ना, शॉक्ड हुई जब मेरा फर्स्ट चेक आया 1,12,000 रुपीज का। लवली। आई वॉज लाइक, ये क्या है, रात को 11:30 बजे मैं सबको कॉल कर रही हूँ, सीरियसली ये सच में आया है, इतना मैंने कमाया है। मतलब सरप्राइज से ज्यादा शॉक्ड कि मैं इतना कमा सकती हूँ, मतलब खुद पे जो प्राउडनेस जो बोलते हैं ना। और एग्जैक्टली। सबसे बड़ी बात, जब घर वालों की तरफ से और एक रिस्पेक्ट जो बढ़ गई ना ये करने से, तब मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब स्पेशली मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, हस्बैंड की नजर में जो इज्जत जो बढ़ती है ना, आज सोच के देखो, आज मैं यहाँ पर आई हूँ, मेरी बेटी को मेरे हस्बैंड संभाल रहे हैं, 1 साल की बेटी है, सोच के देखो वो सो नाइस। परेशान है, बट स्टिल ही वाज लाइक, मैंने अभी कॉल किया, वाज लाइक ठीक है चलो कोई बात नहीं, तुम करो आराम से, मैं जैसे तैसे क्योंकि उनको मैनेज पता है 1 लाख ला रही है। ऑब्वियसली। राइट, एंड तो एग्जैक्टली। सपोर्ट मैटर मैं भी करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की अपनी कुछ मंथ्स पहले। सो मैं भी देखता था जो मेरे कॉलेज में प्रोफेसर है, लेक्चरर्स है, वो भी उनकी एज ना 40, 38, 45, एंड दे आर अर्निंग 1 लाख, 1.5, 1.15, राइट। एंड यस, हम प्राउडली बोल सकते हैं मैं आज 22 का हूँ, राइट। और 22 की एज में बीइंग एन मैनेजर 1.5 लाख मेरी एवरेज इनकम रहती है। मैम अभी मैनेजर बने, आगे 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख और जाएगी, राइट। सो मैम एक लास्ट क्वेश्चन, जस्ट Yes. हाउस वाइफ्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि स्टार्ट करने से पहले उनके माइंड में आता है हस्बैंड क्या बोलेंगे, इन लॉज एंड सोसाइटी। छोटा सा मैसेज आप उनको क्या देना अगर चाहेंगे? छोटा सा मैसेज मैं उनके लिए दूं ना, सी, हम विमेन जब आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारे लिए हजारों ऑब्स्टेकल्स आते हैं जो हमें पीछे पुल करते हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन लॉज, फैमिलीज, बच्चे, सब पुल करेंगे ही करेंगे। बट उनसे ऐसा नहीं कि लड़ाई करना है, बट उनका सपोर्ट लेके धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको आगे बढ़ना है, कि धीरे धीरे उनको सपोर्ट मिले, वो भी खुश हो। सब बैलेंस करके चलोगे तो हमेशा आगे सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा बेसिकली।
यही चीज़ है। थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा लगा मैम से बात करके। एंड मेक योर डिसीजन, आई नो थोड़ा-सा माइंड में रहता है कि यार करें, ना करें, है ना? बच्चे भी सँभालने हैं, घर भी देखना है, सारी चीज़ें। बट इस एक चीज़ मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है ना? हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट बनने की, सबसे पहले डिसीजन भी इंडिपेंडेंट लेना पड़ेगा, राइट? और जब आप पैसे कमाने लगते हो, हस्बैंड भी आपके पैर भी दबाएँगे, सेवा करेंगे, वो घर का काम भी करेंगे।